दोनों में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिकल को। थोड़ा सा लेंदी होगा स्टेप्स, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सर चेंज हो गया, कमांड वही है ना सर? थोड़ा सा चेंज। सो हमारा क्या था, डेटाबेस था, DBMS इधर में है हमारा। प्रीवियस वाला ही प्रैक्टिकल जो अधूरा रह गया उसी को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो दैट इज़ माय DBMS RDS। सो RDS में हम लोग जो RDS यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ MySQL। ठीक है, तो ये MySQL RDS है और ये एक इंस्टेंस है। ओके, कमांड में थोड़ा चेंज है। सो इस इंस्टेंस को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं EC2 के साथ। ओके, सो दैट इज़ माय EC2 इंस्टेंस। ये EC2 इंस्टेंस है। RDS डेटाबेस को मैं नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। एक्सेस करने के लिए वी नीड अ सिस्टम। ओके, एक मशीन चाहिए, एक सर्वर चाहिए जिससे मैं कनेक्ट करूँगा। इसलिए मैं अलग से EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ। मैं लोकल सिस्टम भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। तो EC2 इंस्टेंस मैं इसलिए बनाया हूँ। तो मैं फर्स्ट केस में लिनक्स सिस्टम के साथ करने वाला हूँ। मेरा लिनक्स मशीन अगर है तो मैं किस तरह से मेरा SQL डेटाबेस से कनेक्ट करूँगा, हाउ डू आई कनेक्ट। जो हम लोग लास्ट डे कर रहे थे, अधूरा हो गया था प्रैक्टिस, तो आज इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट डे हमारा जो कमांड था वो MySQL लिख रहे थे। वो क्या है, MySQL ये Amazon लिनक्स में सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको MariaDB कमांड यूज़ करना पड़ेगा। बस चेंज करेंगे कमांड में, कंप्लीट करते हैं इसको आज। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं RDS क्रिएट करते हैं। RDS क्रिएट करने के लिए मैं जाऊंगा अरोरा एंड RDS में। तो इस स्टेप्स हम लोग पहले कर चुके हैं, सेकेंड टाइम दोबारा से आज बना रहे हैं। तो क्रिएट डेटाबेस में क्लिक करेंगे। तो एक बार आप लोग वेरीफाई कर लो स्टेप्स जो लिखे हो। स्टैंडर्ड क्रिएशन में जाते हैं और हम लोग MySQL को चूज़ करते हैं, जिसमें से अलग अलग तरह का मुझे टेम्पलेट्स मिलेगा। फ्री टायर यूज़ करना है, नहीं तो काफ़ी बिलिंग आएगा। फ्री टायर चूज़ करने वाले हैं। डेटाबेस 1 ये जो DB इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसका नाम है। और मैं क्रेडेंशियल सेटिंग्स में सेल्फ मैनेज क्रेडेंशियल सेटिंग डाल रहा हूँ, जिसका पासवर्ड होगा मेरे केस में JitKing 123। यहाँ पे @ नहीं लेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। पासवर्ड में ये सब कैरेक्टर्स यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल, ठीक है। तो आप ये सब कैरेक्टर डालोगे तो यहाँ पे आपका रेड हो जाएगा। ये पासवर्ड बोलेगा कि दैट पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पासवर्ड और इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। क्लियर? तो ऐसा है। तो मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं नोटपैड में डाल देता हूँ, जिससे मुझे याद रहे पासवर्ड में क्या डाला है। तो हाँ, यही पासवर्ड है। ओके, और बाकी का कन्फिगरेशन सेम रखते हैं। T4G मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सारा ऑप्शन डिजेबल है बिकॉज फ्री टायर में सिर्फ मुझे यही दे रहा है। और T3 भी है, सेम ही है दोनों। स्टोरेज मैं SSD यूज़ कर रहा हूँ। फ्री टायर में मुझे 20 GB तक फ्री मिलता है। मैं बढ़ा सकता हूँ स्टोरेज, बट फ्री टायर में आप 6000 GB तक लेके जा सकते हो। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पे आपको ऑटो स्केलिंग अगर करना है तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो इसको आप अनचेक कर दो। ऑटो स्केलिंग तो पता ही है क्या होता है ना। मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट ये सपोर्ट नहीं करता फ्री टायर, तो ये देखो डिजेबल हो गया ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पे स्टैंड बाय इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो बैकअप के लिए। कनेक्टिविटी में आपको डोंट कनेक्ट टू एन EC2 इंस्टेंस करना है, बिकॉज मैं अभी तक इसी इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया हूँ। अगर मैं क्रिएट करता तो मैं इसको चेक करता, मैं बाद में क्रिएट करूँगा, इसलिए मैं इस ऑप्शन को चेक करता। ठीक है, इसको चेक करिए। डिफ़ॉल्ट VPC मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी कस्टमाइज VPC, तो मैं डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ कर रहा हूँ। मेरा रीजन जो है वो कैलिफोर्निया है। ओके, और आपको पब्लिक IP को येस करना है। फॉर एक्सेस।
सिक्योरिटी ग्रुप आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप तो सिलेक्टेड है, आप अगर चाहो तो खुद का सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मैं डाल देता हूँ कि हमारे केस में सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है DBSG1। एबिलिटी जोन आप ये जो क्रिएट कर रहे हो DB, वो कहाँ पे किस एबिलिटी जोन में क्रिएट कर रहे हो? दोनों को तो यहाँ पे कैलिफोर्निया में 2 ही जोन है, 1A है और 1C है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये नोट करने वाली चीज़ यही है कि आप अगर इसको 1A में क्रिएट कर रहे हो तो आपका इंस्टेंस भी कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए? 1A। ये ध्यान रखना है, ओके। आप डिफरेंट जोन में करोगे तो कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ज़्यादातर लोग इसे मिस्टेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस को चूज़ ही कर लेता हूँ, 1A में करना है मुझे। बाकी ऑप्शंस को मैं सेम रखता हूँ, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे अनहाइड करना है, और यहाँ पे आपको डेटाबेस का पोर्ट नंबर दिख रहा है। तो MySQL का जो पोर्ट नंबर होता है वो 3306 होता है। और डेटाबेस ऑथेंटिकेशन में करवाने वाला हूँ कि पासवर्ड दे करके कनेक्ट करेंगे हम लोग, ओके। मॉनिटरिंग को मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ, बाकी एडवांस ऑप्शन डिसेबल है बिकॉज फ्री टाइम में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस को वापस आपको अनहाइड करना है और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम डालना है, इसी नाम से आप कनेक्ट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ DB mod4, सो ये मेरा डेटाबेस का नाम है। तो इस डेटाबेस का नाम को आपको याद रखना है, अदरवाइज आप कनेक्ट करने के टाइम में नहीं दे पाओगे। तो हमारा डेटाबेस का नाम है क्या? DB mod4। बाकी ऑप्शन को सेम रखना है, MySQL का जो वर्जन है 8.0, ठीक है। बैकअप मुझे नहीं करना, नहीं तो फिर अलग से उसका भी चार्जेस लगेगा, तो बैकअप को मैं अनचेक कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग ওরা জুলাই বসে বলছে এক্সাম, ওরা সবার এক্সাম আছে কলেজে। ঠিক আছে। बाकी सेटिंग्स को सेम रखते हैं, डिफ़ॉल्ट जो हो रहा है इंक्रिप्शन इनेबल रखते हैं, बिकॉज डेटा जब थ्रू नेटवर्क के थ्रू से ट्रांसफ़र होगा तो डेटा इनपुट में आना चाहिए सिक्योरिटी पर्पस, अदरवाइज कोई इसको कैप्चर कर लेता देख पाएगा कि आप क्या भेज रहे हो। तो इंक्रिप्शन इनेबल कर दो, इनेबल ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट ये, ठीक है। और जो भी डेटाबेस में अपडेट होगा या फिर पैच होगा वो माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है, एज़्योर खुद करेगा, एज़्योर बोल रहा है, अमेज़न खुद करेगा, ठीक है। अमेज़न का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है। ये मेरा फ्री टायर अकाउंट है, तो यहाँ पे ये मुझे फ्री में ये इतना आवर्स का एक्सेस मुझे दे रहा है RDS का, तो इतना घंटे तक हम यूज़ कर सकते हैं फ्री में, इसका बिलिंग कुछ नहीं होगा। अब करते हैं क्रिएट डेटाबेस। सो लेट्स चेक डेटाबेस क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। It will take to time. तो ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ये आपको बोल रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आप अगर चाहो तो प्रॉक्सी वगैरह इनेबल कर सकते हो, क्लस्टरिंग कर सकते हो, तो इसका चार्जेस लगता है, तो मैं इसको नहीं करता हूँ। अभी क्रिएट होने में टाइम लगता है, तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये मेरा कहाँ पे क्रिएट हुआ है, कौन सा एजेट में? 1A। तो चलते हैं इंस्टेंस में, और मुझे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना हम लोग को आता है। हमारे केस में फिलहाल जो केस है वो है लिनक्स का इंस्टेंस से मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। तो ये मशीन मेरा क्या है, लिनक्स सर्वर है, और इसको मैं अमेज़न लिनक्स ले रहा हूँ, ये फ्री टायर में अवेलेबल है, ओके। और की पेयर में क्रिएट करता हूँ लिनक्स सर्वर, और मैं इसको PP के क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पुट्टी से एक्सेस करना है। नेटवर्क सेटिंग्स को आपको एडिट करना है, ओके। यहाँ पे आपको एडिट करना ही है, अदरवाइज आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कौन सा आपका एजेट यूज़ करेगा। तो मैं एजेट क्या यूज़ करना चाहता हूँ, 1A। तो ये 1A है, देखो यहाँ 1A क्यों कर रहे हैं बोलो तो? 1A से हाँ, डेटाबेस 1A में है, इसलिए हम लोग 1A कर रहे हैं।
पब्लिक आईपी को आपको एनेबल रखना है और यहाँ पे आप सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग यूज़ करना, बिकॉज आप सिक्योरिटी ग्रुप बना चुके हैं ऑलरेडी, उसी को यूज़ कर लो ना, आपको नए से बनाने का जरूरत नहीं है। तो हमारे केस में सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या था, DBSG1, इसको आप चेक कर दो, आ गया। बाकी आपको कुछ नहीं करना, डिफ़ॉल्ट है रहने दो, लॉन्च करो इंस्टेंस को। RDS रिलेशनल डेटाबेस। सर मेरे को ना ये ना मेल आया था, तो हम समझ नहीं पा रहे, समझ में आ रहा था बट क्या करें समझ नहीं आ रहा। क्रेडिट दे रहा है, देगा सर $25 मेरे को ये लिखे दे सकते हैं, मेरा तो ऑफ हो गया। बट इसको आप यूज़ कर पाओगे ये सब में, कौन कौन सा चीज़ ये सर्विस वो ये सारे सर्विसेज उनको लुभा रहा है सर, $45 कुछ दिन आगे भेजा, पासवर्ड ओके। सो ठीक है, अभी आप देखते हैं यहाँ पे क्रिएटिंग दिखा रहा है। ओके, मेरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे, पुट्टी के थ्रू से, है ना। मैं पुट्टी ओपन करता हूँ EC2 हाइपन यूजर, और इसका जो IP है वो देख लेते हैं। ये पब्लिक IP है, IP नहीं लगेगा फिलहाल मेरे, हाँ लगेगा, करेक्ट लगेगा IP। और यूज़र नेम इसका जो है वो है EC2 हाइफन यूज़र, है ना। ये आपको यहाँ पे सर वो कनेक्ट में जाता है, हाँ इसको आप कनेक्ट में जाओगे तो दिखेगा आपको यूज़र नेम क्या है। ओके क्लियर। ये प्रैक्टिकल आपको अच्छे से कर लेना, बिकॉज EC2 इंस्टेंस का प्रैक्टिकल तो एग्ज़ाम में आएगा ही। अभी यहाँ पे IP आपको डाल देना है EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP, एंड SSH में जाना है और यहाँ पे आपको ऑथ में जाकर के क्रेडेंशियल में जाना है, जहाँ पे आपको की जो डाउनलोड किए हो आप उसकी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऑफ इन करना है। पब्लिक IP ऐसा नहीं किया था। आप वेब कंसोल से भी एक्सेस कर सकते हो। देख लेते हैं एक बार वेब कंसोल में एक्सेस हो रहा है। फीडबैक देने के लिए बोल रहा है। तो वेब कंसोल से नहीं होगा तो फिर पुट्टी से कहाँ से होगा। कैलिफोर्निया रीजन में थोड़ा सा है उस दिन अभी से नॉर्थ वर्जीनिया में भी कर रहा है, बहुत इंस्टेंस बना करके, मतलब वो मतलब कोई भी इंस्टेंस हो वो उसका एक्सेस दे ही नहीं रहा है, कनेक्ट कर रहा है। अच्छा और कोई रीज़न है जिससे कनेक्ट, जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं सर, सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया ही में हो रहा है सर मतलब रीजन बता रहे हैं, रीज़न और कुछ हो सकता है, और कुछ है जो हम लोग मिस किए हैं। SSH लग रहा है वो नहीं किए होंगे, जो सिक्योरिटी ग्रुप में SSH को अलाउ करना है ना वो नहीं किए होंगे सर। तो वो करो ना, आप SSH को अलाउ नहीं करोगे तो कहाँ से एक्सेस वही होगा। तो सर, देखो यहाँ पे नहीं है अलाउ, यहाँ पे सिर्फ माइस्ट्रो है, एलोरा। ऐड रूट करके एक करना होगा, और यहाँ पे आपको ऐड रूल्स करना है और यहाँ पे SSH को अलाउ कर दो। क्या ड्रेस पेन में नहीं है, ड्रेस पहन के नहीं आया तो क्लास में नहीं बैठ पाओगे। ये तो कॉमन चीज़ है, ड्रेस कोड तो मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे से मत करना। ठीक है सर। यहाँ पर मिस्टेक भी हो गई। कल 24
लोग SSH को अलाउ करना है, ओके, देन बिकॉज हम लोग SSH के थ्रू से एक्सेस कर रहे हैं ना पुट्टी से, इसके वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पोर्ट पे अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। हाँ এটা আমাদেরই ভুল। हाँ। ए आशिक, तुम्हारा माइंड मैप किधर है? सर ये माइंड मैप अपडेट कर चुके हैं। कर चुके हो? फीडबैक दिया? हाँ सर। तब क्या बात है? थोड़ा सा देख खड़ा सर, खड़ा। एक छोटा सा सॉफ्ट देना चाहिए ना। हाँ हाँ खड़ा ही यहाँ पे होना है। अरे हाँ सर, दिया सर। क्लास में ही हूँ सर। नहीं क्लास क्लास में। हाँ वैसे क्लास में ही हूँ। वो ऑनलाइन प्रेजेंट किए हो। अच्छा ऑनलाइन में उसका अटेंडेंस लगा। हाँ हम भी करते हैं यही काम। अच्छा आप आ गया देखो। प्रॉब्लम कहाँ पे था? हमारे एंड में ही प्रॉब्लम था, हम लोग उसको ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया। SSH सर नहीं कर सकता। हाँ अभी यूजर नेम में क्या लिखेंगे? EC2 hyphen user। आ गया प्रॉम्प्ट। अब मैं स्विच यूजर करता हूँ। मेरे को रूट का एक्सेस चाहिए होगा, तो मैं इसलिए स्विच कर रहा हूँ रूट में, ठीक है ना। अब आपको क्या सिंटेक्स डालना है? हम लोग क्या गलती कर रहे थे? हम लोग लिख रहे थे कि यम, उसके बाद क्या लिख रहे थे? ये सिंटेक्स डाल रहे थे ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको करना है। यहाँ पे ये सिंटेक्स होगा MySQL नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? MariaDB 105, ठीक है। MariaDB 105, तो ये सिंटेक्स आपको डालना है। डॉकर का यूज करते हैं तो सर 105 में सर। हाँ? डॉकर डॉकर यूज खाते पब्लिकली अवेलेबल सर यूज করতে আমরা তো বাদ দিয়ে अवेलेबल यूज করতে পারে। ডকার দিয়ে করলে আরো তুমি ভালো বুঝতে পারবে। বাট ডকার তোমরা তো জানো না ঠিকমতো জিনিসটা কি, ওই জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি। डॉकर का अलग सर्टिफिकेशन है, उसका अलग से पैसा लगता है। सर फायरवॉल का पैकेज थोड़ा वही तो बताने के लिए क्या चीज़ है, उसका अलग से कोर्स फी लगता है। पैसा लगता है। बिना पैसे के सीखेंगे। डॉकर, क्यूबरनेट्स ये सब तो है, लिनक्स का ही पार्ट है। लेकिन पैसा लगेगा। पहले तो कैसे यार कैसे बोल सकते हो? लगे ICD तुमको उसके लिए ये पैसा लगेगा। नहीं यार। पैसा तो नहीं। नहीं, इसके लिए तुमको अपग्रेड करना पड़ेगा। AC2 में अपग्रेड करना पड़ेगा। अपडेट हो ज़्यादा नहीं, 5000 कोर्स, 5000 6000। और सर ये फायरवॉल का कोर्स का बढ़ा दें। ये लिखना है, ठीक है। हम लोग क्या लिख रहे थे? हम लोग yesterday जो कर रहे थे वो yesterday मतलब प्रीवियस क्लास में जो लिख रहे थे ये लिख रहे थे। तो MySQL अभी सपोर्ट नहीं करता ये Amazon Linux में। तो Amazon Linux में आपको MySQL का कैसे मिलेगा? आपको MariaDB लिखना है। MariaDB 105, ओके। ये चेंज होता रहता है, इसको डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज आज जो कर रहे हो आप 1 महीने बाद करोगे, हो सकता है कि ये कमांड भी ना चले, तो फिर से डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है। ये अभी सिंटेक्स का चेंज हो गया। क्लाउड में ये है कि ये चेंज करता रहता है अपना कुछ ना कुछ। क्लियर? ये सब लिख लिए सर। नहीं, यहाँ पे मैं और लिखा हूँ इसलिए कि ये आपको सिंटेक्स लिखना है, ठीक है। तो यम क्या लिखेंगे? इंस्टॉल स्पेस -y -y। था ना सर। हाँ? सूडो मैं रूट का एक्सेस अगर ले चुका हूँ तो फिर सूडो नहीं लिखना है। अगर रूट का एक्सेस नहीं लिया तो फिर सूडो लिखना है। सर ये पूरा लिखना है ना MySQL और sudo yum install MariaDB। हाँ, सूडो तभी लिखेंगे स्विच में जब EC2 यूजर से एक्सेस करेगा। लोकल यूजर से हम आपको रूट से एक्सेस मिल गया है तो फिर सूडो लिखेगा, नहीं करता। रिक्वायरमेंट नहीं। लिखेंगे क्या? MariaDB 105, ओके। एंड ट्राई करते हैं ये हो रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन में यही डिफाइंड है। नाउ इट इज वर्किंग, चल रहा है। तो ये इंस्टॉल हो गया, देखो यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल्ड ठीक है, डन। अब क्या करना है? आपको कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस का एक यूनिक बोल सकते हैं क्या, एंड पॉइंट नेम है। वो एंड पॉइंट नेम आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा।
MySQL minus h। हर डेटाबेस का यूनिक नेम होता है, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट नेम। ठीक है, ये एंड पॉइंट नेम कहाँ पे मिलता है? डेटाबेस में जब जाओगे आप, इस डेटाबेस को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? एंड पॉइंट, ये नाम जो दिख रहा है, सर ये हाँ। कॉपी करना होगा। इसको आपको कॉपी करना पड़ेगा। 4330। क्लियर? Yes sir। तो ये चाहिए होगा जब आप कनेक्ट करोगे, इसी नाम से कनेक्ट होगा इस डेटाबेस। ये इस डेटाबेस का नाम है, यूनिक नेम जो नेटवर्क में कनेक्ट होगा, नेटवर्क के थ्रू से ट्रांसफर होगा, जैसे डीएनएस में नाम होता है facebook.com। ठीक, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, देन आपको ये सिंटेक्स रन करना है। मैं दोबारा से नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ये सिंटेक्स ओपन करना है। ठीक है, MySQL minus h स्पेस एंड पॉइंट का नाम देना है फिर, और DB माइनस से DB नेम में क्या देना है? वो जो नाम दिए थे DB नेम में ये डेटाबेस का नाम क्या डाले थे? मोड 4 या यहाँ पे ये होगा, और एंड पॉइंट नेम में जो मैं कॉपी किया हूँ वो डालूंगा, वो डाल। ठीक है, बाकी DB सिंटेक्स नेम के एरिया में वो mod DB mod 4। एंड पॉइंट लिखना है सर। और ये DB नेम में आपको लिखना है क्या? ये वाला डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम। क्लियर? Yes sir। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। पुट्टी को मैं ओपन किया दोबारा से, अभी मेरा MySQL यहाँ पे रन हो रहा है या नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। क्योंकि MySQL कमांड को यूज़ करोगे आप, तो MySQL को आप चेक कर लो कि ये चल रहा है या नहीं। तो मैं इसका वर्जन चेक कर लेता हूँ। और चेक तो दिखा रहा है कि ये आपका MySQL है आपकी मशीन में, जिसका 15.1 वर्जन दिख रहा है ना? MySQL स्पेस Clear? सो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? मैं लिखने वाला हूँ सर ये एक तरह का क्या कह सकते हैं, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही है सर? नहीं, ये सिंटेक्स है आपका लिनक्स का, लिनक्स का कमांड है ये। आप वहाँ पे वहाँ पे ओके, सो अब यहाँ पे आप क्या क्या चेंज करना है? मैं सेम कमांड को क्या किया, कॉपी और पेस्ट किया जो नोटपैड में लिखा हुआ था। तो आपको ये एंड पॉइंट नेम के जगह में क्या डालना है? वो जो आपको डीन वो कॉपी किए थे एंड पॉइंट। हाँ, तो ये आपको यहाँ से डिलीट राइट क्लिक, इसको यहाँ से हटा दो। पूरा एंड पॉइंट हटा दिए? अभी आपको डेटाबेस में जाना है, ये आपका डेटाबेस का ये डेटाबेस है, इसको कॉपी करना है, एंड पॉइंट को कॉपी करना है, एंड पॉइंट है ना, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। राइट क्लिक करोगे पेस्ट हो जाएगा। यस माइनस दिख रहा है? तो मैं ये किया, अभी यहाँ पे स्पेस होगा एज माइनस एज के बाद। ओके, उसके बाद आपका डेटाबेस का एंड पॉइंट नेम होगा, पूरा नाम आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये पूरा नाम यहाँ तक हो गया, .com तक आगे ख़त्म हो गया। उसके बाद माइनस यू डालना है, यू मतलब यूज़र नेम। तो हमारा यूज़र क्या था सर? यहाँ पे ये डेटाबेस का? सर यूज़र नेम क्या था? वही तो मोड DB मोड वो तो डेटाबेस का नाम है। यूज़र नेम क्या था? एडमिन है सर, एडमिन। एडमिन था। यूजर तो यूज़र कौन था? एडमिन था। एडमिन था। जब आप कंसोल में बना रहे थे वहाँ पे यूज़र नेम, जो पासवर्ड हम लोग डाले हैं उसके ऊपर यूज़र नेम लिखा हुआ था, मैं दिखाया प्रीवियस क्लास में, आज नहीं दिखाया। वहाँ पे एडमिन था। और ये डेटाबेस में क्या होता है, हर चीज़ केस सेंसिटिव होता है, यूज़र नेम भी केस सेंसिटिव है। अगर यूज़र नेम सब स्मॉल में है एडमिन, तो आपको स्मॉल में एडमिन लिखना है। अगर यूज़र नेम कैपिटल में ये लिखा हुआ है तो आपको कैपिटल में यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज आपका कनेक्टिविटी नहीं लेगा। ये केस सेंसिटिव होता है डेटाबेस में। तो एडमिन यहाँ पे मैं डाला हूँ। उसके बाद अब मैं डाला हूँ -p। उसके बाद आपको लास्ट में क्या डालना है? डेटाबेस का नाम। उसके बाद पासवर्ड पूछा जाएगा हमसे, डेटाबेस का पासवर्ड पूछेगा ये अभी हमसे, अगर मेरा सब कुछ सही है तो। अब यहाँ पे डेटाबेस का नाम में क्या डालेंगे हम लोग? सर वही तो DB मोड क्या नाम है डेटाबेस का? DB मोड 4
देख लेते हैं, दिख रहा है? ये हमारे डेटाबेस का नाम है जो नाम डाले थे, याद आ रहा है? यस सर। तो इसको आपको यहाँ पे डाल देना है db mod 4। तो मैं लिखता हूँ क्या, db mod 4। ये भी केस सेंसिटिव है। हो गया, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? एनी क्वेश्चन? एंटर। अब क्या पूछ रहा है? पासवर्ड। ये कौन सा पासवर्ड पूछा जा रहा है? डेटाबेस का पासवर्ड। डेटाबेस जब आप क्रिएट किए तो आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है एडमिन का। तो ये पासवर्ड है, आपको ये पासवर्ड डालना है इधर। ये पासवर्ड जब डालोगे दिखेगा नहीं पासवर्ड, है ना? दिखेगा नहीं है, बट मैं डाल रहा हूँ। दिख रहा है क्या किसी को? लेकिन मैं डाल दिया पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद एंटर। आपका अगर MySQL का प्रॉम्प्ट आ गया, इसका मतलब आप कनेक्ट हो गए। ओके, कनेक्टिविटी हो गई। अब MySQL में जो क्या क्या कमांड्स है, वो तो जो डेटाबेस मैनेज करता है वो चलाएगा ये सब कमांड। डेटाबेस का अलग कोर्स है, DBMS सीखना पड़ेगा। उसके लिए पैसा लगेगा। तो DBMS का अभी वो कितना का कोर्स DBMS क्या सीखो? DBMS बहुत सारा Oracle का है ना? और SQL माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है। क्या डेटाबेस में सभी सीखी। सबको पैसा लगेगा। ठीक है, हमारा हम एज ए IT एडमिन या IT इंजीनियर क्या करेंगे? मेरा काम क्या है? सॉफ्टवेयर को रेडी करके दे देना। सॉफ्टवेयर में काम कौन करेगा? डेवलपर जो लोग हैं वो लोग करेगा, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स। हाँ ठीक है। हो गया कनेक्टिविटी? अच्छा, कुछ बेसिक कमांड्स फिर भी देख लो। जैसे यहाँ पे आपको अगर स्टेटस अगर देखना है, समझ लो यहाँ पे स्टेटस देखना चाहते हैं तो बैकस्लैश यहाँ पे चलता है कमांड। ठीक है, बैकस्लैश, इससे आपको स्टेटस दिखेगा डेटाबेस का। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, आपको किस में चल रहा है, उसका वर्जन क्या है। सो स्टेटस में आपको दिखेगा कनेक्शन का नाम क्या है। ओके, अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो क्या लिखेंगे? बाहर निकलने के लिए आपको लिखना है वाइट /q। ठीक है, सिंटेक्स यहाँ पे अलग है, तो ये अलग कोर्स ही है। हेल्प क्वेश्चन मार्क डालोगे ना, यहाँ पे हेल्प मतलब क्वेश्चन मार्क डाल के एंटर मारना है। डेटाबेस से बाहर मतलब ये भी बाहर भी दे रिगार्ड प्रोवाइड जो कर रहे थे हाँ मेरे पास था वो। काके नाम कंट्रोल एज से भी तो हो जाएगा ना सर हेल्प का। नहीं, ये तो डेटाबेस प्रॉम्प्ट से निकलना है। हेल्प के लिए कंट्रोल एज भी होता है ना सर। /h /h। यहाँ पे स्लैश, जो भी आप कमांड डालोगे स्लैश लेके डालना पड़ेगा, है ना? ये सब कमांड्स है, यहाँ पे ये दिया हुआ वाला है सर। देखो कमांड है सब। और क्या काम में आएगा कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किस काम में आएगा। ट्रेनर्स करते करते एक साथ चले गए थे हम लोग। इसका अलग ही सिंटेक्स है, जैसे CCA ने आप किया सिस्को का अलग फिर सिंटेक्स वो जो सिस्टम क्या लिखा है, एग्जीक्यूट अ सिस्टम सेल कमांड, मतलब एग्जीक्यूट अ सिस्टम सेल कमांड। सिस्टम के डेटाबेस का भी खुद का कमांड है ना, डेटाबेस टेबल बनाने का, ठीक है, उसका रोज कॉलम्स ऐड करने का, स्कीमा ऐड करने का, बिकॉज RDS है तो इसमें स्कीमा वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, ये NoSQL तो है नहीं, DynamoDB है। क्या बोल रहे हैं? हाँ? वो कैसे बनाए? पासवर्ड जब DB बना रहे थे आप, डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे RDS ना, तभी आपसे सब पूछा जाएगा ये सब। डेटाबेस में क्रिएट किया हूँ यहाँ पे, ये देखो मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये हमारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस में इधर में देखो, ये डेटाबेस में क्रिएट किया हूँ, डेटाबेस 1 ये क्रिएट हुआ ना। ये जब क्रिएट किए थे तो मुझे पासवर्ड देना पड़ा था,
ये सब कुछ मुझे सेट करना पड़ा। सर कंपनी में तो माइक्रोसॉफ्ट माई एसक्यूएल का ही मतलब ज़्यादा चलता है ओरेकल से। डिपेंड करता है, हर जगह आपको माई एसक्यूएल नहीं मिलेगा, कोई जगह पोस्ट ग्रे एसक्यूएल भी है, कहीं कहीं पे एसक्यूएल का माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, डिपेंड करता है, किसी किसी जगह मारिया डीबी भी चल रहा है। हाँ ठीक है, मतलब MariaDB भी रिलेशनल डेटाबेस है। हाँ, मारिया डीबी तो वो दिखा भी है AWS का ही प्रोडक्ट है भाई। MariaDB। ओके, क्लियर? यस सर। मैं यूज़ किया था, अभी देखो इसको यूज़ किया था, इसलिए ये वाला ग्राफ यहाँ तक गया था। हाँ, समझ में आ गया RDS को किस तरह से लिनक्स मशीन से कनेक्ट करना है। यस सर। अब आते हैं विंडोज से कैसे कनेक्ट करना है। तो अगर मेरा क्लाइंट विंडोज यूज़ कर रहा है तो आप उसको किस तरह से कनेक्ट करके दे दोगे। तो विंडोज़ के लिए आपको ग्राफिकली ऑप्शन है, टूल्स है जिससे आप कर सकते हो। तो मैं विंडोज़ में चलता हूँ, इसके लिए विंडोज़ इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। नाउ सेकेंड केस आपका ऐसा आया है कि अभी आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे जो डेवलपर्स हैं डेटाबेस में जो काम करते हैं वो कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग विंडोज़। तो देयर इज ए EC2 इंस्टेंस जो किस में चल रहा है, विंडोज़ में चल रहा है। तो विंडोज़ का सिस्टम से किस तरह से आप डेटाबेस को ऐड करें। लिनक्स में तो कमांड डाल दिया बस हो गया, विंडोज़ में कैसे करें। चलो तो हम लोग विंडोज़ में भी सीख लेते हैं। प्रीवियस डे इसमें भी हम लोगों का नहीं हुआ था, प्रैक्टिकल अधूरा रह गया था, तो आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। इससे बात कर रहे हो भाई, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया। हाँ, विंडोज़ का मशीन कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से कर रहे हैं। सो ये फ्री टायर आप चेक कर लेना, जैसे 2025 आप लोगे, यहाँ पे फ्री टायर दिखेगा, नीचे में अगर फ्री टायर नहीं दिखता है तो आपका बिलिंग आएगा। क्लियर? जो सब गलती करते हैं तो आपको देख लेना है, दोनों में फ्री टायर दिख रहा है। 0.761 $US पर आवर। तो मैं 2022 में चलता हूँ, ये मेरे ख्याल से फ्री टायर है, और हाँ है। ओके, 0.0184 पर आवर। हाँ, यहाँ पे भी आपको की पेयर जनरेट करना है, और मैं इसको नाम देता हूँ विन सर्वर, और इसका RSA की पेम की होगा, और क्रिएट करते हैं, बिकॉज पासवर्ड जब जनरेट करेंगे तो मुझे की देना पड़ेगा। इसमें भी आपको क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग्स को एडिट करना है, और AZ आपको 1 ही लेना है। 1A क्यों लेना है, बिकॉज मेरा डेटाबेस 1 ये देख लेना आप कि ऑटो असाइन पब्लिक IP एनेबल है या नहीं, बिकॉज मैं एक्सेस करने वाला हूँ बाहर से, मशीन को होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ही लेना है जो मैं बना चुका हूँ। बट यहाँ पे मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मुझे RDP को अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो वो हम लोग बाद में करेंगे। बाकी सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हो रहा है सो यूज़ कर लेते हैं। ये मुझे फ्री ही दिखा रहा है ना, फ्री सिविल दिया, तो लॉन्च करते हैं इंस्टेंस। अब आते हैं विंडोज़ को कैसे एक्सेस करते हैं मशीन को, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा सर्वर है, और इस सर्वर को हम लोग क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। अब ये रेडी होगा तो कनेक्ट हो जाएगा, अभी तक ये रेडी नहीं हुआ है। ये क्या बोल रहा है, मैसेज यहाँ पे आ रहा है, क्या बोल रहा है कि यू कनेक्ट नहीं कर सकते 3389 पोर्ट से। 3389 पोर्ट किसका है, RDP का। तो मैं RDP को अलाउ किया हूँ क्या, तो मुझे क्या करना है, अलाउ करना है। तो ये आप क्या करना है, आपको इसमें इसको चेक करना है, देन गो टू सिक्योरिटी, एंड ये सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें से मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, और RDP को कस्टम से एनीवेयर ही किया हुआ है। 000 मतलब एनीवेयर। किधर है RDP में,
ठीक है, सर्च कर सकते हैं। हो गया? ओके, क्लियर? चलो, अब मैं एक्सेस करता हूँ। मेरा हो गया ये 8 DP भी अलाउ कर दिया मैं। अभी मैं इंस्टेंस में चलता हूँ और ये मेरा सर्वर का इंस्टेंस है और इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि रेडी हुआ या नहीं हुआ। तो जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है, आपका कनेक्टिविटी नहीं होगा, ये चेक होना चाहिए, ये पास होना चाहिए 2x2 या 4x4। दोबारा से कनेक्ट करते हैं, RDP क्लाइंट में चलते हैं और यहाँ से हम लोग दोबारा से डाउनलोड करते हैं रिमोट डेस्कटॉप ऐप को। और फिर पासवर्ड मुझे चाहिए होगा तो गेट पासवर्ड करेंगे और यहाँ से हम लोग की जो डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। क्लियर? और डिक्रिप्ट की करेंगे तो मुझे पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। सो दैट इज द पासवर्ड। इस पासवर्ड को कॉपी कर लो और RDP जो आप डाउनलोड किए हो RDP को ओपन करो, ऐड करो, पासवर्ड डाल दो यहाँ पे। तो यहाँ पे पेस्ट कर दो पासवर्ड जो आप कॉपी किए हो, उसको ओके करो ना। आपका एक्सेस आ गया। तो मेरा सर्वर रेडी हो गया है। अब इस सर्वर से मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है डेटाबेस में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप चेंज होगा, थोड़ा सा अलग स्टेप होगा। तो सर्वर में ऐसा कुछ एप्लीकेशंस वगैरह इनबिल्ट नहीं है जिससे आप कर सकते हो। तो MySQL है, MySQL एक थर्ड पार्टी ऐप डेटाबेस है जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए मुझे MySQL का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? MySQL का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जो भी करना है ग्राफिकली करना है, आपको कुछ भी कमांड से नहीं करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे मेरे पास जो सर्वर है, सर्वर 2022, उसमें एज है। सो एज काफ़ी फास्ट चलता है, दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। तो मैं एज को ओपन करता हूँ। तो ये 1 GB में चल रहा है, ये मशीन पूरा सर्वर का मशीन 1 GB रैम में चल रहा है। तो थोड़ा सा लैगिंग होगा, आपको पेशेंस रख के यहाँ पे करना है, नहीं तो सिस्टम हैंग कर जाएगा बार बार क्लिक करोगे तो। एक बार मैं क्लिक किया हूँ, अभी ये चल रहा है, स्टार्ट होगा। पेशेंस रखना है। सर्वर हो रहा है। 1 GB रैम में सर्वर है, चल रहा है। वही तो सर। DHCP और ADDS इसमें कॉन्फ़िगर DNS और ADDS कॉन्फ़िगर करने में जो समय लगा था, তো যাদের মডেল 3 এখনো ক্লিয়ার হয়নি তারা এবার কিন্তু পরীক্ষায় বসে যাবে। जिन लोगों का अभी भी मॉडल 3 रह गया है তারা এবার দিয়ে দিও, এক্সামটা মডেল 3টা পাস করে তারপরে মডেল 4টা ভালো প্লেসমেন্টে দেবে। তোমাদেরকে বলেছিলাম जो ओल्ड डेटा रहता है वो ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতে করলে শুনলে না কথা। দেখো আমাদের কাছে না সবসময় দুটো অপশন থাকে, এভরি টাইম আমাদের চয়েস থাকে। আর আমরা যেরকম আছি আমাদের নিজের চয়েসের জন্য আছি, অন্য কারোর জন্য কিন্তু আমরা এরকম নেই। আমাদের চয়েসটাই আমাদেরকে আগে নিয়ে যাচ্ছে, আমার চয়েসটা আমাকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে আমি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করব, একটা হচ্ছে আমার দ্বারা হবে না, আমি মেনে নিলাম। सर आप यहाँ भी साइन नहीं किए थे सर उस दिन। हाँ एक साइन कर दो। তোমার জীবনে তোমার যত বেশি আস্তে আস্তে বয়স বাড়বে তত বেশি তোমার কাছে यहाँ पे साइन करना होगा। हर्डल्स आते हैं। हर्डल्स माने मुश्किल आती है। हाँ, स्ट्रगल आएगा। जैसे गेम खेलते हो ना, लेवल 1 लेवल 2, वैसे उम्र में भी आपका हर्डल्स आता जाएगा। तो बचपन में कम हर्डल्स था, जब स्कूल गए हर्डल्स बढ़ा, प्राइमरी से आप जब हायर सेकेंडरी में गए तो और स्ट्रगल बढ़ा, हायर सेकेंडरी से जब कॉलेज में गए तो और स्ट्रगल बढ़ गया। अब जॉब करने जाओगे वहाँ
पे और बड़ा बड़ा स्ट्रगल फेस करोगे, तो डरना नहीं है। पॉलिटिकल এই তো বলছে क्या पॉलिटिकल বলছে सर सब तरह का पॉलिटिकल मतलब Struggle स्ट्रगल है। हाँ यूनियन से लेकर ये बात सही है, नहीं लैंड struggle। में जाओ जहाँ जाओ তো তোমাকে এটা ফেস করতে হবে, मेट्रो ट्रेन प्लेन बस না ফেস করলে তো হবে না। ফেস করতে করতে ওটা ব্যাপারটা তোমার কাছে ইজি হয়ে যাবে। জীবনের কোনো না কোনো টাইমে তোমাকে ফেস করতেই হবে। এখন যদি তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ, ইন ফিউচার ফেস করতে হবে, তখন আরো বেশি মুশকিলে পড়ে যাবে। তোমার হাত পা কাজ করবে না, বুড়ো হয়ে যাবে, দাঁত ভেঙে যাবে, চুল পেকে যাবে, তখন শক্তি থাকবে না শরীরে স্ট্রাগল করার। এখন শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাতে ক্ষতিটা কার হচ্ছে? আমার ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু এটা তোমাকে বুঝতে হবে। আমরা তোমাকে বলতেই পারি, এর থেকে বেশি কিছু করতে পারি না। উই কান্ট চেঞ্জ আদার্স, আমরা অন্য কাউকে চেঞ্জ করতে পারি না যতক্ষণ না সে নিজে চায়। तो जब तक लेक्चर खत्म हुआ तब तक हम लोग मोजिला फायरफॉक्स भी मोजिला फायरफॉक्स बोल रहे हैं, एज भी रेडी कर लेक्चर বলছি না, এটা আমি সত্যি কথা বলছি, মিলিয়ে নেবে। रियल है सर। ये बोल रहे तो उस दिन आप बता रहे थे कि एक ऑप्शन रहता है अभी चलने से डाउनलोड करने का। पुराना वाला ओएस अगर लोगे तब होगा, जहाँ पे वही तो सर्वर मैनेजर जहाँ में पे जाकर के एडिट जहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। लोकल मेरा एज है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाकर के तो एज में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है, जब आप अब जब करोगे इसी यही तो इंस्टेंस game में ये changer आएगा actually Microsoft कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको वेट करना है, ठीक है। एग्जिट कर दोगे तो पेज बंद हो जाएगा, तो वेट कर लेना है ना। 1 GB में चल रहा है तो कितना फास्ट चलेगा। और बिकॉज मुझे गूगल ओपन करना है, वहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, MySQL का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ओके। अदरवाइज ये ज़रूरत नहीं पड़ता मुझे। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया है, लेकिन इसका दिखेगा कुछ देर बाद, और बार बार क्लिक करने से क्या होगा, हैंग कर जाएगा, बंद कर जाएगा, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिलेक्ट हुआ, फिर आपको बैक स्पेस डालना है, फिर वेट करना है। बैक स्पेस डालना है। डिलीट करेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या google.com। यस सर उस दिन बता रहे थे। हाँ कि देखेंगे कि एक्सेल पे दूसरा इसमें जा वेबसाइट डाउनलोड लिंक सर्वर তোমার তো শরীর ঠিক আছে, তুমি থাকো এখানে, তুমি দেখিয়ে দাও। इंस्टॉल अब क्या लिखना है यहाँ पे हम लोगों को, लिखना है google.com। ठीक है, ब्राउजर में लिखना है google.com, इस तरह से लिख देना है और फिर google.com ओपन कर देना। मैं लिख दिया हूँ, हाँ सर हाँ आएगा पेज पे। 1 GB रैम पे चलता है, बहुत फास्ट है ना। तुम लोग बोलते हैं कि हमारा लैब का सिस्टम स्लो है, कौन बोला? इसको क्या बोलोगे? ये तो चलता ही नहीं है बोलेगा। क्या बात बोल रहे हैं सर? लैब का टेक्निकल तो सिस्टम लैब स्लो का नहीं है सिस्टम सर। हाँ लैब का सिस्टम स्लो नहीं है। কি বলছো? हम लोग तो NVMe यूज करते हैं। হ্যাঁ নেবে, लैब में X3 large नहीं है। मशीन बनाया सर। ঠিক আছে। X3 large $5 का है। हाँ सर हाँ, X3 नहीं, $5 पर आवर का सर। 500 रुपीज इंडियन है। only 500। पर आवर नहीं, मैं बोल रहा हूँ कहीं पर करना जाओ तो नहीं है। X large का ज़्यादा है, M का बात बोल रहा हूँ। X का और ज़्यादा है। वो M তুমি নিতে পারো, ফ্রি টায়ারে এটাই পারো, ফ্রিতে ऐसे ही पैसा खर्चा करोगे तो आपको 2 GB में कम ही लेता है, 0.0720 पर आवर। मैं
एक बार তুমি তো অ্যামাজন দিচ্ছে গিফট ভাউচার দিচ্ছে अमेजोन गिफ्ट वाउचर में तो शॉपिंग करता है ना सर। अरे AWS এটা বুঝেছি फ्लिपकार्ट का जो देता है ना सर, हाँ। कस्टमर यूज करके बोलता है वो क्रेडिट हो गया है लेकिन तो कुछ शॉपिंग वो नहीं कर पा रहा है, बोल रहा वो कोड वेरीफाइड नहीं। तो फ्लिपकार्ट तो तुम ये कर दिए बंद करवा दिए तुम ही तो सर कितना कितना कस्टमर को बेवकूफ बनाया बोल बोल के। सर हाँ सर 20 से 30,000 सर वो वाला रिमोट लग रहा नहीं सर और निकलेगा तो ये तो होगा ही सर हम कुछ नहीं किए सर, तो ऑलरेडी उन लोग करके रखा था, हमको तो सिर्फ कस्टमर को तुम टोपी पहना देते ना सबको सर ये टोपी देता था सबको हाँ कि आ जाएगा वेट कीजिए ना सर बजाज का ऐसे तो सर होगा। सर खराब मशीन डाल देता था पॉलिश करके। ये सर बजाज का सर मिक्सर बता कर अंदर में खराब वाला मशीन डाल के भेज देता था। इसका जो ये क्या बोलते हैं मोटर रहता है ऐसा फोन भेजता था सर, स्विगी ऑन नहीं करते चलेगा कैसे, मतलब बस सर रांची में तो पकड़ाया सर्विस सर सेंटर बोल रहे वहाँ का जो मैनेजर तो पकड़ाया एक्चुअली वो जो मेरा फ्रेंड है ना उसी का ही कोई लगता था पकड़ा गया सबका सर ये लोग पता है, यही सर करता ऐसा भी कस्टमर फ्लिपकार्ट था हाँ सर ऐसा कस्टमर भी सर फ्लिपकार्ट ये इंडियन कंपनी है ना सर ऐसा टीवी सर कस्टमर का घर में बिक गया है सर। ऐसा बात नहीं सर मेरे को भी ये पता है सर Amazon से 2 बार डिलीवरी गलत है 50,000 में वो चालू किया नहीं कुछ नहीं किया, अरे आगे ओपन करके नहीं देख होता। लिया, जब इंस्टॉल Amazon करके में चालू होता किया है। सर पूरा स्क्रीन पूरा डैमेज। मेरे को घड़ी दिया उल्टा घड़ी दे दिया फ्लिपकार्ट से मेरे को जीन्स मंगाए शॉर्ट्स आ गया सर एक शॉर्ट्स कस्टमर मंगवाना जींस आएगा कस्टमर का सर पता है क्वालिटी भी सर, गंदा अब तक बच्चा का था सर पता है सर फ्लिपकार्ट में बच्चा का मंगवाना बड़ा का है सर सुनिएगा सर एक कस्टमर के साथ रेड और ब्लू 2 शर्ट ऑर्डर किया था, और डिलीवर हुआ एक ही शर्ट के अंदर में रेड और ब्लू दोनों मिला हुआ। अच्छा फ्लिपकार्ट के बारे में अजय को जितना पता है यहाँ पे किसी को नहीं पता वो फ्लिपकार्ट से जुड़ा हुआ था 2 साल 2 साल Yes, सर 2 साल दो साल कितने तक कस्टमर के साथ मतलब बेइंसाफी किए होते सर हम एक कुछ सब पाप नहीं तुम्हीं को किए लगेगा। सर, हम अपना सिर्फ ड्यूटी किया है मतलब सर। मिल के ढकते ड्यूटी किया पैसा मिला है ना सर हम कुछ नहीं किए, उन लोग पहले से सर झमेला करके रखा था। अजय भैया किसी बाहर बोलिए मत दौड़ा देगा अच्छा रिकॉर्डिंग में सब जा रहा है फेमस नहीं बट ग्रोसरी साइड उसका बहुत बढ़िया है फ्लिपकार्ट का कुछ बढ़िया नहीं, यही बोलता है लेकिन निकी ठीक ही बोलती है तुम बहुत अच्छे आदमी हो बेचता है वो थोड़ा सा सामान वो भी एक्सपायर। नहीं हाँ एक कस्टमर सर क्या बोलते हैं उसको बटर, वो जो बटर ऑर्डर किया था। बटर अच्छा हाँ, वो खा लिया, उसको बाद में पता चले 5 साल पहले एक्सपायर हो गया। आने के बाद पता चला 5 साल वो बटर कैसे रहा आवाज कहाँ से पेट से आया है क्या वो जब कवर में देखा सर तब एक्सपायर सर, सर, खाने से पहले देखता है ना आदमी ना खाने के बाद खाने के बाद 2 दिन बाद गंदगी है ये झूठ है खाने का 2 दिन बाद ये कोई झूठ बोला होगा नहीं कस्टमर्स के साथ बहुत सा कस्टमर ना बहुत सा कस्टमर जो है वो डिफरेंट तरह का स्कैम भी करता है यस सर यही होगा वो तो देखिए ये मतलब वो भीतर का सामान निकाल देगा दूसरा सामान रख देगा यहाँ पे हुआ है ड्रामा किया ये ओपन बॉक्स डिलीवरी वाला कहानी इसलिए तो आया फ्लिपकार्ट का 5 साल हो गया अरे अच्छा फ्लिपकार्ट खोल लेंगे फ्लिपकार्ट पहले बुक सेलिंग आपको ये डाउनलोड करना है माई स्कूल 5 साल अब पहले सर का से बात बटर पड़ेगा चलो नहीं यार ठीक है ये वाला जब गूगल ओपन हो गया देख लो हम लोग बात करते करते कितना कुछ कर लिए एसक्यूएल डाउनलोड अरे आपको फिर से आ गया सर। ये रोबोट वाला कहानी ये करो तो आई एम नॉट ये गूगल में जाके लिखो ऊपर তার নিচে দুটো हाँ नीचे दूसरा ऊपर में भी है না 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 हाँ देखो थोड़ा सा और नीचे ये वाला नीचे इसके पास वाला 31 है इतनी सा भी इतना भी जरूरत करेगा सिर्फ बाईसाइकिल को करना था उसके बाद। बाईसाइकिल का एक पार्ट बस उसको नहीं करना है। हाँ अरे नहीं करना करेंगे हाँ करना है वही कैमरा रखना है हाँ जितना बस What the hell, sir? ड्रामा नहीं करूँगा ऐसा ये मेरे को साबित करेगा कि यू आर रोबोट प्लीज ए वो उसके पास वाला अब कुछ नहीं है अब ज्यादा बोलेगी तुमको बैठाएंगे हम अपने आंटी नहीं है पास एक है कार ना को नहीं करना है। ये वाला ना हाँ भाई, लेटा होगा, लेटा होगा। चारों होगा वहाँ ये भी भी है ऊपर ऊपर अरे भाई यहाँ नहीं, मेरी बाईसाइकिल वेरीफाई सक्सेसफुल रुद्र एग्जाम अब हो जाएगा नहीं भाई
इसका ऑब्सेशन लग रहा है बाइसाइकिल से। और कुछ नहीं है ना? वो भी भाई वो तो आराम से ओ यार ये तो दो Let's try. ओ आई एम रोबोट सॉरी हो गया सर। हाँ फ्लिपकार्ट से फ्लिपकार्ट से ही तो लिए सर हमने फोन फ्लिपकार्ट से लिए। प्रोसेसर बताना है सर, हाई स्पीड अब जब मिलेगा ना सर तब वो पता चलेगा कि प्रोसेसर वो है ही नहीं। एक कस्टमर को सर 16 GB रैम बोला, मुझे 8 GB रैम वाला लैपटॉप। मेरा सब कुछ तो मैच कर गया, जो जो लिखा था स्पेसिफिकेशन में सब मिल गया। आपके ठीक है सर, वेस्ट बंगाल में स्कैम नहीं होता सर, जितना होता है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली ये सब जगह में होता है। वेस्ट बंगाल आप में कहाँ कस्टमर स्कैन किए? सब उधर ही स्ट्रीट पे। देखिए सर बोले तो वही स्कैन किया। अभी कुछ नहीं, सिर्फ सब वही कम्युनिकेशन। नीचे वाला इंटरप्राइज डाउनलोड मुंबई में स्कैम किया था। अच्छा आपको क्या करना है, माई स्क्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स में आना है, ठीक है? या फिर आप डाउनलोड्स में भी क्लिक कर सकते हो। ध्यान रखो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में ही क्लिक करना है और डाउनलोड्स वाला पेज में ही जाना है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। सर्च माय स्क्वायर নামে কোনো স্টুডেন্ট আছে? डाउनलोड्स का पेज में ही जाना है, ठीक है? सर वही तो डाउनलोड मांगता है, माई एसक्यूएल एंटरप्राइज एडिटिंग। वो ओनली लोगों ट्राई फ्री सर। थोड़ा सा सर वही तो डाउनलोड फिर से ऑन कीजिए। रुको मैं बताता हूँ क्या करना है। मुझे हाँ ये वाला ओके सर, ये करना है, ठीक है? माई एसक्यूएल इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। अभी ये लेटेस्ट वर्जन 8.0.42 है। हो सकता है कि बाद में आप 2 दिन बाद करो या 10 दिन बाद करो तो वर्जन अपग्रेड भी हो सकता है, ठीक है? अभी आपको डाउनलोड किस ओएस के लिए करना है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए करना है। ये सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक आपका MSI इंस्टॉलर है विंडोज़ का जो वेब कम्युनिटी में आता है, ठीक है? आपको वेब कम्युनिटी नहीं करना है, आपको क्या करना है, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कम्युनिटी करना है, ओके? जो पूरा पैकेज को डाउनलोड करेगा 353 MB का फाइल है, जो बड़ा फाइल है उसी को आपको डाउनलोड करना है। तो मैं डाउनलोड में क्लिक करता हूँ। स्टोरेज इसका कितना जीबी का? तो जो डिफॉल्ट हो 300 जीबी, 30 जीबी। ठीक है, ये हो गया। अभी ये साइन लॉगिन साइन अप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नीचे में आपको जाना है और क्या लिखा है, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, इसमें क्लिक करना है। सर बोला सिर्फ डाउनलोड कम्युनिटी वेब क्या था? डाउनलोड वेब कम्युनिटी था। नहीं करना है वो नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड कम्युनिटी करना है। ठीक है, और ये डाउनलोड हो जाएगा कुछ सेकंड में, मतलब कुछ सेकंड में, मतलब एक्चुअली हाँ कुछ सेकंड में ही होगा, 30 सेकंड 40 सेकंड भी कुछ सेकंड में होता है। हो गया? नहीं हुआ, अभी होगा। हाँ तो फोल्डर का साइन आ जाएगा। ठीक है, फोल्डर का साइन आ जाएगा। ओपन फाइल कहीं भी क्लिक वगैरह नहीं करना है, वेट करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं हो। तो फिर वो आप फिर से प्रॉब्लम कर देगा। अब इसको ओपन करना है लोकेशन को और ब्राउज़र को बंद कर देना है। ये आपका आ गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो डाउनलोड किया हमने माई स्क्यूएल। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको रन करेंगे। ओके, डबल क्लिक करो ऑन करो। डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉल होगा, है ना? ये तो नहीं, ये एडिट क्या है? एडिट का ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रन हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। हाँ, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल।
क्या बाकी रह गया? DynamoDB ना, DynamoDB बाकी रह गया डेटाबेस में। विंडोज में सॉफ्टवेयर ये रहता नहीं है। नहीं, MySQL तो विंडोज का नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। हाँ माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर। जैसे बहुत सा फीचर्स है हाइपर ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है। वो तो है, इसलिए तो सर डाउनलोड कर माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। सर वो क्या सर्वर में कॉन्फ़िगर होता है क्या? क्या? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर नहीं, इसमें आप इंस्टॉल करोगे वो SQL सर्वर बन जाएगा, वो क्लाइंट OS भी हो सकता है। सर ये क्या प्रोग्रामिंग का पार्ट है? डेटाबेस का है, डेटाबेस। प्रोग्रामिंग भी अलग अलग होता है। वो स्क्रिप्टिंग भी से तो प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग जहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जैसे जेसन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, C प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो वो प्रोग्रामिंग हो गया। और ये डेटाबेस है। सर फायरवॉल का कोर्स नहीं है क्या? है तो Fortinet फायरवॉल। तो कितना उसका ये पैकेज? उसका पैकेज थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे। मैं बोलिएगा। अच्छा ठीक है, आपको करना क्या है यहाँ पे? सर्वर ओनली है, क्लाइंट ओनली है, फुल है, आपको कस्टम में आना। बिकॉज मैं सेलेक्टेड पैकेज को ही सिर्फ इंस्टॉल करूँगा, सभी मुझे नहीं चाहिए होगा, इसलिए मैं कस्टम करूँगा और मैं अपने हिसाब से चूज़ करूँगा क्या इंस्टॉल करना। देन नेक्स्ट, कस्टम में आने के बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल प्रोडक्ट में MySQL सर्वर मिलेगा, एप्लीकेशंस मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। आपको एप्लीकेशंस को एक्सपेंड करना है और एप्लीकेशन में आपको वर्क बेंच लिखा है ना, उसको आपको लेके आना है इधर में। हाँ? ये बटन में क्लिक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे एप्लीकेशन को सर, फिर MySQL वर्क बेंच को इधर में लेके आएंगे। ठीक है, देखो आ गया वर्क बेंच। यस, यही सर चाहिए। एप्लीकेशन में पढ़े एप्लीकेशन एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद उसके अंदर मिलेगा MySQL वर्क बेंच, उसको एक्सपेंड करेंगे, उसके अंदर मिलेगा MySQL वर्क बेंच 3.0 या 8.0 जो भी वर्जन होगा, उसको एक्सपेंड करेंगे। उसके अंदर वो एप्लीकेशन लिखा रहेगा, उसको सेलेक्ट करना है और एरो बटन में क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट टू बी इंस्टॉल में चला आएगा। तो ये इधर में जो प्रोडक्ट आएगा वही इंस्टॉल होगा, इधर में जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो इंस्टॉल नहीं होगा। क्लियर? सिलेक्ट द वर्जन ना। और दूसरा करना क्या है, आपको सेल भी ले लेना है। अगर कमांड से करना है तो आपको सेल भी ले लेना है। ठीक है, सेल तो आपको कमांड लाइन प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कि यूजर बोल रहा है कि कमांड लाइन भी मुझे चाहिए हो, तो आप सेल भी डाल दो। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट की बोलते हो? MySQL वर्कबेंच 8.0 এক্সপ্যান্ড করবে। দেখো প্লাস বাটন আছে না, এই প্লাস বাটনে ক্লিক করলে খুলে যাবে। এটা বন্ধ আছে, মাইনাস আছে মানে খোলা আছে। এই দেখো বন্ধ হয়ে গেল, ক্লিক করলে খুলে গেল, ক্লিক করলে বন্ধ হয়ে গেল, এরকম বাটনের মতো। सर अब दोनों ही मतलब कि वर्क बेंच और सेल को। ठीक है, सेल ऑप्शनल है, सेल अगर चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं भी लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी हम लोग ग्राफिकली करते हैं। ये MySQL डेटाबेस से मैंने कनेक्ट करवाएगा, ये एप्लीकेशन के थ्रू से कनेक्टिविटी करेंगे, क्योंकि इसमें विंडोज में इनबिल्ट कोई एप्लीकेशन नहीं है MySQL के लिए। ओके, तो एज ए क्लाइंट ये काम करेगा। डेटाबेस का सर्वर वहाँ पे है। सर तो एजूर का प्रोडक्ट है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वो तो एजूर में तब होगा। एजूर में है ना, मतलब एजूर में भी ये सब है। हाँ वो तो है, सभी कुछ है एजूर में, जो यहाँ पे AWS में है, एजूर में भी सेम है, वो भी क्लाउड है। GCP भी सेम सर, GCP भी सेम है, गूगल क्लाउड है। उसमें भी सर हाँ, नेक्स्ट करेंगे। अभी देख रहा है क्या कि ये दो एप्लीकेशन रेडी टू इंस्टॉल में आ गए। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट में क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकली करने में टाइम ज़्यादा लगता है, यही है, और तो आपको वेट करना पड़ेगा। कमांड से करते तो फटाफट हो जाता है, जैसे लिनक्स में हुआ। हम लोग को सर ऑर्गेनाइजेशन में यही करके दें, इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके दें। ओके, क्लियर? कहीं पे भी डाउट्स होगा, क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो।
अभी अलग टर्मिनल खुलेगा सर या इसी सर टर्मिनल सेल खोलेंगे का रेडी टू इंस्टॉल हो गया। हाँ वो पहला वाला कंप्लीट होगा उसके बाद सेकंड वाला स्टार्ट होगा। वो अभी 99% में रुका हुआ है। इसमें रैम 1 GB है, टाइम लगेगा थोड़ा। जब मन करता है छोड़ देना वो पिज्जा भी नहीं खाता घर में खाता फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, हो गया इंस्टॉल, है ना? ग्रीन हो गया मतलब हो गया है। अब सेकंड वाला क्या हो रहा है? इंस्टॉल हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। 1C में फिर भी ठीक चल रहा है। AWS का कुछ प्रैक्टिकल आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, EC2 इंस्टेंस का और S3 का, क्योंकि वो एग्जाम में वो सब आएगा। लिनक्स कैसे मशीन एक्सेस करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, विंडोज मशीन कैसे। सर नेट रिलेटेड वीपीएन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी पूछ रहा है। क्वेश्चन वाइवा में पूछेगा, पूछेगा लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं देगा ना। प्रैक्टिकल इतना बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल नहीं देगा। सर वाइवा में बीपीसी पूरा ही पेयरिंग भी पूछेगा। आएगा क्या सर? आपको S3 का टाइप से भी पूछ सकता है, बीपीसी पेयरिंग है ना? नहीं आएगा। आपको स्टोरेज का टाइप भी पूछ सकता है ना? आपको EFS से भी पूछ सकता है, आपको EBS से भी पूछ सकता है, ऑटो स्केलिंग से भी पूछ सकता है, रूट 53 से भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। सिर्फ लिनक्स और AWS। हाँ। लिनक्स में सर क्या पूछेगा समझ नहीं। अगर आपको हार्डवेयर से पूछ रहा है तो और अच्छा है, वो रुकना नहीं है सामने वाले को। हाँ सर पूछिए ना। हो सकता है सामने वाला पूछ रहा है उसको AWS नहीं पता, क्योंकि तो हमारा जो एग्जाम ले रहा है वो तो डिफरेंट सेंटर का फैकल्टी ले रहा है। संजय सर हो गया हो गया, दोनों ही नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे, ठीक है? फिनिश करने के टाइम में आप चाहो तो स्टार्ट करवा सकते हो ये सर्विसेज को। फिनिश होगा स्टार्ट हो जाएगा, चेक रहेगा तो। अगर अनचेक कर देंगे तो स्टार्ट अभी नहीं होगा। हम लोग जब चाहेंगे तो स्टार्ट होगा, ठीक है? मैं अनचेक कर दिया और फिनिश कर दिया। तो पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब क्या करना है? आपको ओपन करना है MySQL। जो इंस्टॉल किए एप्लीकेशन को उसको ओपन करेंगे। कहाँ से ओपन करेंगे? ये विंडोज़ का बटन है, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करके वेट करना है कुछ देर। उसके बाद एप्लीकेशंस आपको कहीं पे दिखेगा यहाँ चाहिए, हाँ? सर फाइल है एज ब्राउज़र के नीचे। हाँ ये फोल्डर दिख रहा है MySQL, इसको एक्सपेंड करो। इसके अंदर आपको मिलेगा MySQL वर्कबेंच, ठीक है? MySQL वर्कबेंच को ओपन करो, ओके? ये ओपन करोगे, क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ये हमारा वर्कबेंच ओपन। अब इसी वर्कबेंच में ही आपको कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस के साथ। तो थोड़ा सा वेट करो, ये ओपन होगा। 1 GB रैम में चल रहा है ये सर्वर। फ्री टायर में तो ऐसा ही मिलेगा। Amazon सभी ऑप्शन दे के रखा है, आप 32 GB का भी रैम ले सकते हो मशीन बना सकते हो। 392 CPU भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उसका चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है। बहुत अच्छा तो वो ट्रेन अपना लगाया है सर, चार्ज तो लेगा। आज तो लेगा। एकदम सर। देखो ये ओपन हो गया MySQL वर्कबेंच। ये फाइल है, एडिट है, व्यू है, डेटाबेस है। तो आपको जाना कहाँ पे है? डेटाबेस। डेटाबेस में क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू डेटाबेस, क्योंकि हम लोग को डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट टू डेटाबेस में जाएंगे, ये ओपन हो गया ना। अभी आपको यहाँ पे लूप बैक एड्रेस क्यों आ रहा है? बाय डिफॉल्ट लूप बैक एड्रेस ही आएगा। अभी यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा है, ये है ना? ये आपका यूजर नेम आ रहा है, डिफॉल्ट स्कीमा आ रहा है, कनेक्शन मेथड आ रहा है। फोल्डर में क्लिक करके बेंचमार्क में जाना है। हाँ
यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे होस्ट नेम जो दिख रहा है लूप बैक एड्रेस, इसको हटा करके आपको डालना है क्या, एंड पॉइंट नेम। डेटाबेस का एंड पॉइंट नेम क्या था, बड़ा था, Yes, उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं वापस से। वही तो DNS नेम हाइफन मतलब 1 समथिंग कुछ था सर। तो ये हमारा डेटाबेस है, इसमें देखो यहाँ पे डैशबोर्ड से क्या ये आपका कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी एंड पॉइंट का नाम है, ये आपका एंड पॉइंट पूरा नाम है, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, यस ठीक है। उसके बाद अपना सर्वर को ओपन करो, ये सर्वर है, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, आ गया। यस सर और यही पोर्ट से कनेक्ट करेंगे 3306 306 है ना, वही पोर्ट ओपन है। हाँ, यहाँ पे आपका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहेगा, इसको आपको चेंज करना है। क्या डालेंगे, एडमिन, और एडमिन स्मॉल में होगा, हाँ सर वो AD केस ठीक है, क्लियर। यस सर अभी स्कीमा वगैरह वहाँ बना हुआ है नहीं, तो स्कीमा देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करते ही ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, कौन सा पासवर्ड, डेटाबेस का पासवर्ड। जो डेटाबेस का पासवर्ड हम लोग सेट किए। तो पासवर्ड क्या है, जेटकिंग 123, जे कैपिटल में था, तो जेटकिंग यहाँ पे पासवर्ड आपको दिखेगा, मतलब पासवर्ड जो डाल रहे हैं वो आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स दिखेगा एस्ट्रिक फॉर्मेट में, लेकिन पासवर्ड क्या वो नहीं दिखेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, तो लेट्स चेक ये कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर कनेक्ट हो जाएगा तो मेरा टेबल खुल जाएगा, यस। मतलब ग्राफिकली अच्छा है सर। ठीक है, लेट तो मेरा मशीन की वजह से लेट हो रहा है ना, क्योंकि 1 यहाँ GB का पर वो मशीन। नेम शो होगा जो हम लोगों ने दिया था डेटाबेस का, DB मोड 4, DB1 तो DB मोड 4 ये नेम तो सर शो ये डेटाबेस है यस ना, स्कीमा है, ये सर्वर स्टेटस है, बहुत कुछ है इसमें। ये आपका अलग ही जो भी यहाँ पे करोगे आप ग्राफिकली कर पाओगे। सर यहाँ कमांड कहाँ है? तुमको डेटाबेस सीखना पड़ेगा ना इसके लिए। सर इसका फ्री ट्रायल क्लास होता है क्या, मेरा डेटाबेस सिखाने सिखाते हैं, हाँ उनको देखना होगा। হ্যাঁ আমি ক্লাসে আছি, ক্লাসের পরে আসছি। Sir, please not. তোমার কোন ল্যাবে ক্লাস আছে? What is the meaning of ঠিক আছে, ক্লাসে আসছো তো? হ্যাঁ I literally I that's ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি দেখে নেবো। रेप्लिका कॉपी ये स्कीमा आपको बनाना पड़ेगा, हाँ? ये स्कीमा जब बनेगा सर्वर बताएगा, हम वहाँ पे देखे इसकी क्या समझ इंस्टॉल कर ये स्कीमा जब बनेगा तब टेबल बनेगा। SQL सर्वर जो कॉपी है हाँ पासवर्ड देने के बाद सब कैसे ओपन हो कनेक्टेड
अच्छे से डेटाबेस विंडोज की रोज सेट करना डाउनलोड करके डाउनलोड तो ऑप्शन मिला मेरे को अगर का उसका हुआ था हाँ बताए थे क्या ठीक है, इतना तो कर पाओगे ना आप लोग? हाँ सर, बस हाँ? नहीं करना है ना हाँ, इतना ही करना है सर, कुछ और इतना ही करना है। और आपको और एडवांस अगर सीखना है तो आपको फिर डॉकर सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। सर सिखा दीजिए। उसके लिए पैसा लगेगा हाँ, तो डॉकर के थ्रू से भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। डॉकर के साथ कनेक्टिविटी करवा देंगे तो हमारा वेब पोर्टल में डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। डॉकर क्या होता है सर? डॉकर एक सर्विस है। वहाँ पे भी सर सब फ्री सर्विस है सर। ये इन लोगों का प्रोजेक्ट में लोग डॉकर सर्वरलेस हम सर्वरलेस होस्टिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे, नेक्स्ट क्लास नहीं, आज ही कर लेते हैं ना, टाइम तो हमारे पास है। नो स्क्यूएल है ना, पहले डिलीट तो कीजिए। डिलीट कर देंगे। अच्छा, डिलीट कैसे करना है? आप लोग डिलीट नहीं कर पाओगे आप। हाँ सर, क्योंकि वो डिलीट नहीं होने मांग रहा था तो डिलीट नहीं, डिलीट स्टॉप करना। डिलीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। आप पहले EC2 इंस्टेंस को डिलीट करोगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? टर्मिनेट जो भी EC2 इंस्टेंस है उसको आपको टर्मिनेट कर देना है। तो जो कनेक्टिविटी करके रखा है बिकॉज कनेक्ट रहेगा तो नहीं होगा, डिस्कनेक्ट करना है पहले। लिखना है कि करते हैं ठीक है, डिस्कनेक्ट। अगर 2 दिन रहेगी तो बिलिंग आ जाएगी। कौन सा की प्राइवेट की आएगा? अभी तक आया नहीं है मेरा, तो उतना ज़्यादा उसमें बिलिंग का कुछ नहीं है। सर वही जो Minor- क्रेडेंशियल में जाकर के हम लोग की माइनर करते हैं ना, हाँ, नहीं ये की पेयर्स को की हटाते हैं, पेयर्स के लिए बिल नहीं आता है, वो तो कितना तो घंटा बाद होता है। डिलीट लिख देते हैं यहाँ पे, डिलीट। 0.0001 है। सबसे पहले आपको इंस्टेंस को हटाना है। ओके, हट गया। नाउ गो टू इंडियन एरर में 40 वॉल्यूम्स। यहाँ पे दिख रहा है फिर भी, अभी भी वॉल्यूम्स हट जाना चाहिए था, हट गया। अब आता है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस को कैसे डिलीट करोगे? डेटाबेस को चेक करना है, एक्शन में जाना है और डिलीट में क्लिक करना है। तो डिलीट जब करोगे तो बोलेगा स्नैपशॉट लेने के लिए, बिकॉज डेटाबेस है। डेटाबेस डिलीट करोगे तो आपको सारा डेटा चला जाएगा, इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्या, यू शुड टेक अ स्नैपशॉट बिफोर डिलीटिंग द डेटाबेस। तो आप स्नैपशॉट लोगे तो उसका भी अलग बिलिंग आएगा। तो मैं स्नैपशॉट नहीं लेता हूँ, उसको अनचेक कर दिया और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखना क्या है? हम लोग जो गलती कर रहे थे, हम लोग सिर्फ डिलीट लिख रहे थे, तो सिर्फ डिलीट नहीं लिखना है, डिलीट मी लिखना है। ओके, डिलीट मी जब लिखोगे तभी ये डिलीट होगा। यस सर। इंस्टेंस को स्टॉप करना पड़ेगा ना डेटाबेस। कनेक्ट अगर है तो स्टॉप करना है, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट कर पाओगे, बिकॉज सिक्योरिटी ग्रुप भी इससे कनेक्टेड है। आप सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट नहीं कर पाओगे अगर ये चल रहा है, बिकॉज ये यूज हो रहा है सिक्योरिटी ग्रुप। ये डिलीट होने के बाद फिर आप सिक्योरिटी ग्रुप में जाओगे और आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो बनाए हो उसको डिलीट करना है। डिफॉल्ट को डिलीट नहीं कर देना है, नहीं तो फिर आपका इंस्टेंस भी कनेक्ट नहीं होगा। डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, ये देखो ऑप्शन नहीं आ रहा है बिकॉज ये कनेक्टेड है। सर वन नेटवर्क उसका एसोसिएट वहीं पे क्लिक करें सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ कि डिलीट हो जाए। तो जब तक ये डिलीट होगा तब तक आप इसको वेट करना पड़ेगा, है ना?
सिक्योरिटी ग्रुप में किस किया? हाँ वही तो सेम तो आउटबाउंड रूल में नहीं बनाया, इनबाउंड रूल बनाया। इनबाउंड बनाने से आउटबाउंड अलाउ सिक्योरिटी रूल बना है इसलिए क्लियर? तो जब तक ये डिलीट हो रहा है तब तक आप लोग एक काम करो, जो हमारा DynamoDB का नेक्स्ट टॉपिक है, DynamoDB NoSQL डेटाबेस। अभी तक हम लोग SQL डेटाबेस के बारे में बात कर रहे थे, RDS SQL डेटाबेस। अभी हम लोग नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज NoSQL। ठीक है, RDS में कुछ फीचर्स हैं और NoSQL में भी फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं। यस सर। अलग अलग सिनारियो में अलग अलग डेटाबेस यूज होता है। तो RDS का सिनारियो क्या है, कहाँ कहाँ पे RDS यूज होता है? बैंक में यूज होता है। बैंक में इलेक्ट्रिक ऑफिस में सर पेमेंट करते हैं हाँ। प्लस सर UPI आपका और इसमें और सर आपका स्कूल में कॉलेज हाँ। में डेटा मेंटेनेंस करने के लिए सर। रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, और NoSQL कहाँ पे यूज होता है? सर फेसबुक, SQL सर आपका जीमेल, इंस्टाग्राम, सर कैनवा भी तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। अच्छा, ये हम लोग कर चुके हैं। लिखिए सर यहाँ ये सब लिख चुके हो आप लोग? यस सर। ठीक। सर आज हम लोग रिलेशनल डेटाबेस हाँ, तो NoSQL डेटाबेस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। NoSQL डेटाबेस का एग्जांपल क्या है? ठीक है सर। हमारे केस में हम लोग यूज करने वाले हैं DynamoDB। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे। हाँ, ये ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं, इतना ही है बस। ज़्यादा नहीं बोलते, आपका ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं है। तो देखिए नहीं ना, এটা ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा लिख लो। ये NoSQL डेटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं। NoSQL मतलब NoSQL का मतलब ही होता है क्या? नॉन रिलेशनल डेटाबेस, है ना? रिलेशनल डेटाबेस का ठीक ऑपोजिट है। ये डेटाबेस ही है बट इतना कुछ इसमें नहीं है जितना लिनक्स वाला लिख लिया ना। RDS में होता है कि स्कीमा होगा, वहाँ पे प्री डिफाइंड कलम्स होंगे, रॉज होंगे, आपको हर फील्ड ही फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। वहाँ पे प्राइमरी की होगा, मल्टीपल प्राइमरी की हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, आप डेटा जिस तरह से चाहो बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस किए थे क्या क्या NoSQL डेटाबेस है प्रीवियस क्लास में। टाइप्स ऑफ NoSQL डेटाबेस के बारे में बात किया। NoSQL डेटाबेस 3 तरह का हो सकता है अगर देखें तो। अनस्ट्रक्चर मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, है ना? हिंदी बांग्ला इंग्लिश सब मिला के लिख सकते हैं। नहीं, डेटाबेस में एक ही लैंग्वेज यूज होगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश में होगा। मतलब यहाँ पे प्री डिफाइन कुछ भी नहीं है कि आपको पहले रोल नंबर लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है, ओके सर। उसके बाद एड्रेस लिखना है, कुछ भी लिख सकते उसके बाद कोर्स लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मर्जी, आप नाम के बाद हॉबी भी लिख सकते हो, यस सर। है ना? नाम के बाद अपना आत्य कथा लिख सकते हैं। आते का इतना सुंदर बायोग्राफी की बात कर रहे हैं। हाँ, लिख सकते हो। ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आप अपना नाम नहीं भी लिख सकते हो, आप सिर्फ लिख सकते हो कि मेरा कोर्स का नाम ये है, जीवनी। अरे आज से तो आत्मकथा मतलब तो जीवनी होता है भाई। नहीं सर आप सही बोल रहे हैं। ये हमको घुमा रहा है गोल को। ये फ्लिपकार्ट का पूरा एकदम पूरा ये बन गया है, एजेंट बन गया है। ये भी लिख सकते नहीं सर, हैं। ये भी लिख सकते हो कि फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। ऑटोबायोग्राफी को जीवनी। तो जो इतना चोरी होता है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका कहानी मस्त मस्त था मुंशी प्रेमचंद। तो एग्जांपल्स नेटफ्लिक्स का डेटाबेस NoSQL डेटाबेस है ना, यूट्यूब का डेटाबेस NoSQL, जहाँ पे कुछ भी डेटा कुछ भी फॉर्मेट में हो सकता है। सतरंगी खिलाड़ी, नमक नमक बहुत अच्छा चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। भी बन जाता है। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा जो डेटाबेस है वो बंद हुआ या नहीं हुआ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो डेटाबेस डिलीट हो गया है, अब मैं सिक्योरिटी ग्रुप भी डिलीट कर सकता हूँ।
हो गया डिलीट सब? एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ चला गया। और डेटाबेस में आपको डेटाबेस डिलीट हो गया, साथ में आपको ये भी देख लेना है कि सबनेट ग्रुप भी बनता है, ये ऑटोमेटिकली बनाता है एक सबनेट ग्रुप। ओके, ये देखो सबनेट ग्रुप बना लिया आरटीएस मैनेजमेंट कंसोल को। तो इसको भी आपको क्या करना है, ये बनाएगा जब आप डेटाबेस बनाओगे, इसको भी डिलीट करना है सबनेट ग्रुप को। ओके, क्योंकि आप देखो मतलब स्पेसिफिक जोन में रखे हैं ना एजेक्स तो बना लो। और अपना बिलिंग भी देख लेना है आपको। सर 0.030 फोरकास्टिंग फ्रॉम द कॉस्ट करंट मंथ $0.30 इसमें आया क्या किए हम? कुछ तो नहीं किए इस महीने में। कुछ तो किए हैं सर, एक दिन चला के छोड़ दिए। बस कोई बात नहीं सर, इंडियन सर सो गया रुद्र के जैसा। 1-1.5 महीने तक छोड़ दिया। ये बाप रे मेरा कुछ बिल ही नहीं आया था। तो इसलिए अकाउंट ओपन करके छोड़ दिए। एक रुपया आया था, ज्यादा नहीं। एक ही नहीं किए, नहीं किया सर। पे नहीं करेगा तो अकाउंट बंद कर देगा। सर 11 रुपए बिल आएगा सर। आप यहाँ देखिए तो 0.34 रखा है कितना आ रहा है? तो ये मेरे को दिखा रहा है कि नॉर्थ कैलिफोर्निया में मेरा 39 कितना लगा अभी? अच्छा पब्लिक आईपी के लिए बिल आया है। ठीक है, पब्लिक आईपी में यूज़ किया ना, ठीक है, उतना तो बिल आएगा ही। ये मेरे को इस मंथ में लगभग 5-6 रुपया बिल दिख रहा है। लास्ट मंथ का बिल देख लेते हैं। लास्ट मंथ का बिल ज़्यादा नहीं है। हाँ? हाँ, 3 रुपया है। अभी तक मैं पे नहीं किया हूँ। सर आपको वो तो लास्ट वाला मंथ है 3 रुपये। हम भी सर पेमेंट नहीं किए, 14 रुपये आते हैं। तुम्हारा कितना उठा था? मेरा तो 62-72 ही है, मैं 14 है। $10 के आसपास। 14 रुपया आया है, $1 नहीं आ रहा। अरे सीखोगे तो आएगा ना। फ्री टायर में रिटायर में इतना आएगा, ऐसे तो $1000 का। कहाँ लाख में चले जा रहे हैं। बिल जनरेट होगा, आपका अकाउंट से पैसा किसी का नहीं कटेगा। यहाँ पे डरना नहीं है कि अकाउंट से पैसा कट जाए, नहीं कटेगा। ये बिल जनरेट करेगा, बार बार आपको मेल करेगा कि पैसा दीजिए। मेरा बिल आया था कि तुम क्रेडिट किया। हाँ, सर लेकिन एक चीज हो रहा है, जब भी अकाउंट ओपन करते हैं 3-4 चीज दिखता है। वही सर MFA वाला हाँ, उसको भी आप बोले कि ऐप है उसको डाउनलोड करो। ऑथेंटिकेट हाँ, ये वाला देखो, वाला को डाउनलोड करना उसको हम पड़ेगा किए भैया। डाउनलोड, उसमें पिन कोड आ रहा है उसको दे रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा। अरे स्कैन करोगे स्कैन करना पड़ेगा, पहले स्कैन करना पड़ेगा, फिर आपको 2 पिन कोड लिखना देगा, फर्स्ट पिन कोड एंड सेकंड पिन कोड। उसके बाद ये नेक्स्ट करके ऐसे दूसरा चीज बताया। फर्स्ट टाइम स्कैन करके 2 बार पिन देना है। हाँ सर, दोनों अलग अलग पिन रहेगा, जो पहले के वो और दूसरा। ऑथेंटिकेटर से नहीं कर सकते। ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड Authenticator। हाँ, उससे भी कर सकते, कोई भी ऑथेंटिकेटर। वो तो यही बताया था। क्या बताया? सर ये वाला ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर, उल्टा पुल्टा ऑथेंटिकेटर मत ये वाला नहीं गूगल ऑथेंटिकेटर अजय बहुत अच्छा आदमी, अच्छा इंसान है। सर उसको बोले थे देखो 1 करोड़ का मैसेज आ रहा है, वो सब डिलीट करो, हटाओ वो सब। मोबाइल तो किसी पॉइंट आ रहा है, OTP आ रहा है, उसमें डाल रहे हैं, हो नहीं रहा है। हटाओ जल्दी हटाओ। अजय फ्लिपकार्ट में काम कर चुका है, उसको पता है कैसे स्कैन करना है। कर नहीं रहे, उसका बड़प्पन है। बड़प्पन। आप इतने पोलाइट कब से हो गए? सबसे बड़ा चीज ये था सर, कस्टमर्स का जो मतलब पे करते थे सर, अब वो पे तो कर दिया, लेकिन उसके पास ट्रांजैक्शन में कोई भी डिटेल्स नहीं है किसके पास ये है।
फ्लिपकार्ट बोल रहा मैंने तो तुमको रिफंड कर दिया 1 वीक पहले, बैंक के पास कोई स्टेटस ही नहीं क्योंकि वो रिफंड हुआ ही नहीं। करीबन मतलब 50,000 60,000 15 दिन 16 दिन के बाद रिफंड आया। फ्लिपकार्ट के स्टेटस में है रिफंड सक्सेसफुल, बैंक के पास कोई रिसीव नहीं। मतलब वो बैंक उस पैसे को रख के इंटरेस्ट लेता था सर, और वो इंटरेस्ट का पैसा फ्लिपकार्ट को देता। बट मेरे को मिल गया, बिजनेस की पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस करो ठीक है, लेकिन किसी को हैरेस करके बिजनेस हाँ एकदम सही, ये गलत है, हैरेसमेंट ये बहुत गलत है। तो हैरेसमेंट हो गया। एक कस्टमर तो सर विश्वास नहीं किया, उसका बहन का शादी है सर 2 दिन पहले राजस्थान में, वो घर का हर सामान ऑर्डर कर दिया, कोई भी ऑर्डर आज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। उसका घर वाला उसको खोज रहा है जितना। मेरा भी सर वो पिलो लेने के टाइम और कार्टेन लेने के टाइम इतना लेट किया, 12 दिन लगा। टीवी, रेफ्रिजरेटर सब कुछ ऑर्डर किए, एक भी सामान आया नहीं। बोल रहा है सर हम 1 लाख रुपया तक आपको फ्लिपकार्ट पे कर चुके हैं, अभी तक सामान आया। डिलीवरी बॉय भी बोल रहा अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कहीं कोई आए नहीं। कल का डेट में बहन का शादी है। ये रिसेंट केस है क्या? नहीं प्रीवियस ईयर 2023 लास्ट कंडीशन में यही होगा सर, शादी कंप्लीट 2-3 हफ्ता के बाद आएगा। मतलब आया इतना लेट? आएगा ना सर, सामान हो गया, अरेंज करने में दिक्कत होता होगा। मेरा अपने सर बहुत सा ऑर्डर है, एरिया पे डिपेंड करता है ना, बहुत सारा रूरल एरिया में डिलीवरी उतना अच्छा नहीं है। एक कस्टमर का तो वो सर सब बड़ा सामान के लिए बड़ा गाड़ी भी चाहिए होता है। टेम्पो सर एक कस्टमर को तो वॉशिंग मशीन ऑर्डर किया, भारी सामान था। कस्टमर ऑफिस में था, उसका फैमिली में वाइफ थी, तो बोली कि इतना भारी सामान हम नहीं ले पाएंगे, मेरा घर में ऊपर में 2 तला में छोड़ के। डिलीवरी बॉय बोल रहा हम बीच रास्ता में रख के जा रहे थे, आके लेके जाओ। हाई रोड का बीच रास्ता में रख के चल गया। बोल रहे अगर 500 आप पे करोगे मुझे, तुम्हारा घर का जगह में ठीक से रख के सामान रख के आए। नहीं सर, मेरे घर में भी माइक्रोवेव है। ले जाके सर रास्ता का बीचों बीच में रख दिया। ऐसे तो OTP नहीं दिया होगा ना? OTP सर दे या ना दे सर, वो तो ऑटोमेटिकली सर कैंसिल कर दे। सामान भी रख दिया, कैंसिल भी कर दिया होगा। अरे वाह हाँ सर कर सकते हैं, बस ऑथोरिटी है सब कुछ। ऑथोरिटी है तो होम ऐसे डिलीवरी ऑर्डर के भी लिए है नॉन स्टिक सर जो चालू अमेज़न भाई इंटरनेशनल सब वर्ड कर दिया है सर, एक्सपर्ट नहीं। वो तो ऑनलाइन में सही लगता है। ऑनलाइन में सिर्फ डिस्काउंट की वजह से खरीदा हमारे साथ, अदरवाइज कुछ नहीं है। मेरा तो अभी ऑनलाइन उसमें फ्लिपकार्ट में प्रीमियम है सर, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं सबका दाम 70% पे करते हैं, समझ रहे? वैसा ही दिखाता है। अब देखिए, अब हम 1000 रुपये का कैश है वो 700 रुपये का मिल रहा है मेरे को, वो भी 2000 का एक बॉट कस्टमर ऑर्डर किया है, उसको सिर्फ बॉक्स डिलीवर हुआ है, ऑर्डर है ही नहीं, OTP दे दिया है। डिलीवरी बॉय बोल रहा है जब तुमको ऑर्डर दिया है तुम चेक क्यों नहीं किया? तो चेक करना चाहिए था। बोले सर जल्दी जल्दी में ले लिया, बॉक्स तो खाली है। चेक करना चाहिए, अनबॉक्सिंग करके पूरा वीडियो बनाना चाहिए। अरे कस्टमर को पता होगा तब ना ओपन बॉक्स कैसे होता है, डिलीवरी तो करके भाग जाएगा। करके अगर चला भी जाए वो तो डिलीवरी बॉय का फोटो भी भेजेंगे, उसका अंदर में प्रोडक्ट है, उसको पहुंचाए तो खाली बॉक्स। आगे फोटो निकालो सर जी, अभी थोड़ा सा मतलब नहीं सर, हम लोग तो सर फोटो देख के ही बात करेंगे ना कि इसमें तो प्रोडक्ट है। कस्टमर लेकिन ये फ्लिपकार्ट से लिए हैं ये वाला। सर वेस्ट बंगाल में मेरा भी सर अभी भी है। वेस्ट बंगाल में इतना फ्रॉड नहीं करता है जितना बाहर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। এটা 350 ব্যাচে যারা এক্সামে বসবো ওটা একটু অ্যাড করে দিতে হতো, কাউকে একটু বলো। 350 ওটা নিয়ে কথা বসবো। বললাম, 350 এরা কলেজে হ্যাঁ? এক্সাম আছে জুন মাসে, ওদের কলেজে এক্সাম আছে জুন মাসে, ওরা এবার দেবে না, জুলাইতে দেবে। 35 জন তো বলা আছে, এবার সেই 35 জনের তো 27 জন দেখাচ্ছে ও আমাকে। হ্যাঁ ওটা কার ব্যাচ ওটা? ওটা 356 একটা ব্যাচ নিয়েছে ও। একটা ব্যাচ দেওয়া হয়েছে, সেটাই বলছি, আরেকটা ব্যাচ তো দিতে হবে, ওটা কিন্তু কাজ শুরু হবে। ওরা বসবে না এটা, কবে দেবে? জুলাই মাসে দেবে। কি গো? কি খবর তোমার?
ये फोन भी मेरा फ्लिपकार्ट है, ये फोन भी ऐसा कस्टमर से भी बात किया, लैपटॉप ऑर्डर किया सर 16 GB का, डिलीवर हुआ 8 GB का। कस्टमर तो खोल के देखेगा नहीं कि उसके अंदर में 2 RAM लगा है कि कस्टमर को तो दिख रहा है 8 GB, हम लोग को तो दिख रहा है कि 16 GB। अब कस्टमर को क्वेश्चन किए कि ऐसा कोई चीज़ है आप बता सकते हैं इसके अंदर में 16 GB नहीं है। कस्टमर कंफ्यूज सर, डिलीवरी बॉय तो उसको तो देख के चल गया, बॉक्स में तो लिखा है 16 GB, प्रोडक्ट के अंदर में तो 8 प्राइस तो 16 GB पे। इसलिए तो फ्लिपकार्ट खराब हो रहा है सर ये बार सर। एक्चुअली ये ना जो इन द मिडिल जो होता नहीं है डिलीवरी बॉय और जो डिलीवरी को ये सब नहीं करता, ये जो वेंडर्स नहीं होता है वो लोग से करवाता है ना, वेंडर लोग ही करवाते वो हैं। वेंडर ऐसा प्रोडक्ट सेल हुआ है सर, जो फैन और ओरिएंट का ही बेचा गया, लेकिन वो ओरिएंट का सामान उसको दूसरा मशीन डाल के कलर करके भेज दिया गया। अभी ओरिएंट का जब वो 2 महीना चला के प्रोडक्ट बंद हो गया, अभी ओरिएंट सर्विस देगा नहीं देगा। जितना बार कॉल करते एक नंबर दे देता है और उस नंबर में कोई सर्विस सेंटर इंडिया में नहीं। कस्टमर 6 महीना से कॉल कर रहा है, 2 महीना हुआ पंखा बंद हुआ, कोई कॉल नहीं उठा रहा, बोला मैसेज करके देखो कॉल करके लीजिए। हम लोग के पास आएगा एक ही बात बोलेंगे सर सर्विस सेंटर से कॉन्टेक्ट कीजिए। नंबर फ्लिपकार्ट दे रहे वो सब खुद का ही बनाया हुआ है, वाह, जिसमें कोई सर्विस सेंटर नहीं है। नहीं ये वेंडर्स का गलती है। मेरा भी पिल्लो और कर्टेन के टाइम हुआ था ना, वो वेंडर पता है खुद के एंड से मतलब क्या अटका के रखा था। 25 तारीख को डिलीवरी देने का बात था, 3 तारीख को कुछ डिलीवरी। नहीं है ये सब, मतलब वो इतना महंगा सामान बेच रहे हैं कम प्राइस में, तो कहाँ से पाएगा? अगर मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ और बेच रहा है 600 में, तो चोरी करके नहीं लाएगा। उसके पास जो प्रीवियस ऑर्डर है वही बेच रहा है, थोड़ा रिपेयरिंग करके। ऑफर में जो लोग खरीदता है सामान, वो लोग सब एक वैसा सामान नहीं होता हमारे। ऐसा बात नहीं है सर, बिग बिलियन सेल में जो भी ऑर्डर करता है फोन वगैरह 90% ऑर्डर सही रहता है, 90 में 10% ऑर्डर रहता है जो कि मतलब डैमेज रहता है। वो सर वेंडर के कारण होता है सर। एक्चुअली जो वेंडर्स हैं ना उन्हीं के कारण फ्लिपकार्ट का जो गुडविल है नष्ट हो जाता है। अमेज़न क्या करता है ना, अमेज़न वो वेंडर से कैंसिल कर देता है। कोई भी कस्टमर अगर कंप्लेंट करता है ना, वो वेंडर को नहीं कंप्लेंट अगर आता है तो वेंडर को कैंसिल कर देता है, लगता ही नहीं। जो उसके साथ वेंचर में जुड़ा हुआ है वो हटा देता है। ये गुडविल का एक मैटर करता है। सर अमेज़न का बात अलग है, अमेज़न इंटरनेशनली बहुत चलता है। फ्लिपकार्ट तो मिंत्रा पर बहुत बढ़िया है, मतलब वो तो मात्र मान दे कॉस्ट्यूम के लिए तो बहुत बढ़िया है। हो गया डन। सर लिखे कहाँ पर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं लिखे, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं लिखे, कोई बात नहीं है, डॉक्यूमेंट है मेरे पास। ठीक है, यहीं तक लिखो। और आज हम लोग इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग DynamoDB के बारे में बात करेंगे। तो जो लिखे हैं जहाँ तक हम लोग वहाँ तक कम से कम थ्योरी घर में पढ़ लो एक बार। जो समझ में नहीं आता है वो सब वापस डिस्कस करेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। DynamoDB का कैसे करते हैं, DynamoDB कॉन्फ़िगर। आज हम लोग इधर ही एंड करते हैं। और जिन लोगों का फीडबैक बाकी रह गया थे ना, वो आज कंप्लीट करो। और माइंड मैप सर, और माइंड मैप आधार कार्ड का जो क्या बोलते हैं NHDC का रजिस्ट्रेशन कर लो। हाँ वही तो होता है। रिया मैडम के पास जाओ कर दो। वेबसाइट जानते हो मेरा, गूगल देखो, स्किल इंडिया। ना ना वो पाल देना। पिंटू, और पिंटू सर के पास जाओ, कर देंगे। तुम्हें खाली आ जाएगा। पिंटू सर के पास जाओ, पीछे में पिंटू सर बैठे हैं लाइट वाला मशीन में। देखो चारों तरफ से लाइट जल रहा है, आगे पीछे। NHDC जिसका इसका बाकी है अभी पिंटू सर के पास कर लो। पिंटू चले तुम्हें कोर्चो अरे कागजे नाम और फोन नंबर लिखे नहीं हो।
ना, ये NoSQL है, मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस। हाँ, SQL मतलब रिलेशनल डेटाबेस, NoSQL मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ये याद रखो। NSDC की बात करें, इसमें जो डेटा दे रही है तो सब रिलेशनल डेटाबेस है। सर रिकॉर्डिंग तो आप करें, मेरा क्वेश्चन सही था ना? हाँ, ठीक है, तो एंड करते हैं आज का मीटिंग इधर।